पहले तो मैं आप इतनी बड़ी आफत के अंदर आपके चैनल का आपका मेरे हल्के के गांव नेसी में पहुंचने पर स्वागत करता हूं कि आप इतने बड़े जोखिम लेके जो आज लोगों की तकलीफ सुन रहे हो। तो ये मैं टांग पे चोट लगने के बावजूद ही पहले तो जलबेड़ा देख के जहाँ असली जहाँ से सिस्टम बनना है, और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं पहले यहाँ जो पुल था और अभी जो टबरे की सड़क कभी नहीं बनी थी, लोग मुझे कहते थे ऐसे जैसे आप कहिए, और टबरे से लेके यहाँ तक। तो मैं आपके माध्यम से और इन लोगों की आवाज़ के माध्यम से एक ही बेनती करूँगा सरकार से कि हमारा यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज हमारे सीएम का जिला हो, तो इस परमानेंट इस लोगों के जो दुख है ये फ्लड का जो सारा सिस्टम है बांध बना के आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आप पहुँचे हैं और लोगों की ये आवाज़ है, लोग इस बांध बनाने के लिए जो भी इनसे जैसे कार सेवा के अंदर पुल बनाने के लिए लोग अपने आप मेहनत करते हैं, तसले उठाते हैं, कसी उठाते हैं, ये अपनी ज़मीनें भी देने के लिए तैयार है और अपनी फिजिकल ताकत भी लगाने के लिए तैयार है। बाकी मैं सरकार से मांग करूंगा और ज़रूर मैंने जब भी जो काम किया भाई, या तो फिर मैं कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार ही कर सकती है, तो आप लोग यहाँ आए पुणे से, मैं आपसे भी यही बेनती करूंगा कि इस आफत के अंदर जो आपने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की तकलीफ एक चैनल के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं पुणे से आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है, एक सरपंच रहे हम गांव के पिछली बार। और ऐसा है कि हमने कई साल से ये जो पीड़ा है सारे गांव की है, पूरे इलाके की है। कुछ तो यहाँ पर ये पाइपलाइन पीछे से डल के आई है स्माइलाबाद से, वो भी यहाँ पर आगे छोड़ दी गई ताकि ये पानी यहीं निकलता है। अगर ये पाइपलाइन भी आगे तक हो जाती ना तो इसके ऊपर से पानी निकल जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब गंदा पानी है कई गाँव का भी यहाँ पर आकर छोड़ दिया गया पिछली सरकार। अब ये है कि हमने तो कल भी प्रशासन को हमने फोन करके डीडी शर्मा जी को भी कहा, हमने जिंदल साहब से भी हमारा संपर्क हुआ, कोई हल नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं भी अभी जैसे पानी उतरेगा हम यहाँ, उन्होंने वादा किया भी हम यहाँ बंद नेसी से लेके जलबेड़ा तक बनवाएंगे। डीडी शर्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम अपनी जेब से बनाएंगे अगर नहीं हमारे को पैसा मिला ऊपर से। तो नुकसान क्या कुछ होता है? नुकसान तो यहाँ पर फसल का नुकसान है बहुत ज्यादा, और हर बार फसल मर जाती है। लोग 3-3, 4-4 बार फसल लगाते हैं। जिम्मेदार को एक बार लगाने से बहुत खर्चा आता है, जिसको 4 बार लगानी पड़ेगी देखो बहुत खर्चा आता है। तो अब जो ये पानी आया कितनी फसल का नुकसान हुआ? अब ये तो कई गांव का नुकसान है, 15 से 20 गांव का नुकसान है, सारी नुकसान है। बस लगा आपने गुरदीप सिंह लगा रहा एक मिनट। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है, क्या प्रॉब्लम आई है इस गांव? मेरा नाम जुझार सिंह है जी। गांव ये नेसी है, पेवा ब्लॉक का गांव है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है। प्रॉब्लम तो यहाँ पहली बार नहीं आई जी, ये बहुत मतलब जब से हम यहाँ जन्मे हैं इस गांव में, उससे पहले भी हमारे दादा परदादा जो हमारे को पश्तैनी में यही पानी देखने को दे गए थे, और अब भी हमारे को ये मिल रहा है। हमारा एक दुख है, हमारा दर्द है, शायद आज तक किसी नेता ने, किसी लीडर ने, किसी प्रशासन ने हमारा सुना नहीं। 2 किलोमीटर का बंद है जो कि जलबेड़े से लेके और जो हरिगढ़ बोरखवाड़ा पहले बंद बंधा हुआ है वहां तक मारना है, ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है। और जहां जो हमारे को सुनने को यहाँ मिलता है अभी जो ये पानी आता है यहाँ, ये टोटली जितनी भी मारकंडे के नीचे जो ये पानी आ रहा है काले आम से, ये मलकियत है लोगों की, अपनी मलकियत है। 1995 से 95 तक यहाँ किसी ने भी खनन नहीं करवाया था। अगर किसी अफसर से किसी से बात करते हैं तो यहाँ माइनिंग हुई है, उससे पहले किसी ने माइनिंग नहीं करवाई थी, तब से हम ये पानी देख रहे हैं। और 2-2 बार हम जीरी लगाते हैं, हमारे को ये नहीं पता लगता भी हमारा कसूर क्या है। हमने इस हरियाणा में और यहाँ नेसी में हमने जन्म ले लिया, ये ही हमारा कसूर है। ये पानी मारकंडे नदी का पानी है जी, और ये पीछे से आ रहा है, लेकिन ये टूटता तकरीबन ठसके से लेके यहाँ नेसी तक ही है। आगे पक्का बंद है, आगे किसी का नुकसान नहीं होता। परली साइड जो झील इन्होंने बनाई थी, पीछे कुछ किसानों ने वहां धरना दिया भी ये जो है यहाँ हम केस जीते हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी आदमी ने ये बात नहीं कही भी जिधर ये पानी जा रहा है ये भी मलकियत है। नेता लोग वोट मांगने आते हैं, नेता लोग वोट मांगने आते हैं, और हम आई बार यही मांग करते हैं। हमारे पर जो शुरू से कलंक लगा हुआ है, अभी
अगर किसी ने रिश्ता भी करना है ना, तो जो हमारे ये बुजुर्ग खड़े हैं तो वो बोलते हैं भी फ्लड एरिया मत करना। अब तक हमारे पे यही कलंक है। नुकसान ऐसा है जी, हमारा कम से कम ये 15,000 एकड़ का नुकसान होगा। यहाँ से लेके नैसी, टबरा, शेरगढ़ और जखवाड़ा, जिंदेड़ी, बालापुर, ये होता हुआ यहाँ से ट्यूकर के साथ होता हुआ ये आगे जाके पानी पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम जुजार सिंह है। आप देखिए आरोप लगा रहे हैं सिंचाई विभाग के कि हमारे सभी तटबंध सुरक्षित हैं और ये जो है ये पुराने मतलब प्राइवेट हैं। ऐसा है जी, ये जो है ये वाकया में ही प्रशासन इस पे मजबूर है। हमारे कल एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमारे को बताया भी ये तो कच्चा बंद है, वाकया में ये कच्चा बंद है। उनकी करवाता है माइनिंग किसने करवाई थी? माइनिंग ऐसा है जी, यहाँ जो मिट्टी वहां से अंदर से मारकंडे से आती है, अब तक तो पहले से कभी किसी ने करवाई नहीं थी। ये तो अभी माइनिंग हुई, चलो मानते हैं ये माइनिंग हुई, लेकिन पहले तो किसी ने माइनिंग नहीं करवाई। पहले भी पानी ये आ रहा है, इस पानी का आज तक कोई प्रबंध ही नहीं हुआ। आगे इन्होंने एक काजवा बना दिया, यहाँ से छोटा पुल, काजवा पुल बनाया, उसमें से वो पानी नहीं निकलता। 2 दर बनाए हमने, उस टाइम भी प्रशासन से मांग की भी ये 2 दर जो है वो पानी की निकासी नहीं करेंगे। 23,000 क्यूसेक के नजदीक पानी आ रहा है लगभग, कोई वो इसमें से क्रॉस नहीं हो सकता 2 दर में से।